वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि पूरा भारत स्पेशली बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल का जो नज़दीक एरिया है, जो सटे हुए एरिया है झारखंड और बिहार से, उस सभी में छठ पर्व तो हो चुकी है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि छठ पर्व जो है आपको इन सब रीजन के अलावा उस सभी जगहों पर मनाया जाता है जहाँ पे बिहार, झारखंड, यूपी, इन सब जगह से लोग जब माइग्रेट करके दूसरे जगह काम करने जाते हैं तो वहाँ भी बहुत धूमधाम के साथ छठ मनाया जाता है। तो इसी कड़ी में दिल्ली में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा धूमधाम से बिहार, यूपी के लोग जो है छठ मनाते हैं यमुना में। बट उसके बाद की जो कंसर्न है कि यहाँ पे यमुना में जो टॉक्सिक फोम था छठ के दौरान, जो एक पॉल्यूशन था, उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टी, जो मेन रेवल पॉलिटिकल पार्टीज है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रही है। ठीक है, तो आज जानने की कोशिश करेंगे इसी में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल गिव यू MCQ फॉर ऑल ऑफ़ यू। आपको सॉल्व करना है और उस पार्टिकुलर MCQ को आपको आंसर बताना है, फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट में देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट विच बुक फेस्टिवल। भारत को किस बुक उत्सव में गेस्ट ऑफ ऑनर के देश के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे बर्लिन बुक फेस्टिवल, लंदन बुक फेस्टिवल, पेरिस बुक फेस्टिवल, वेनाइस बुक फेस्टिवल। याद रखिएगा 2022 के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तब तक आप लोग जो है MCQ को सॉल्व कीजिए। देखिए, आपको पता होगा कि इस बार 2022 की जो छठ है वो अक्टूबर 28 से लेकर के अक्टूबर 31 तक पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टी है, अब वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना स्टार्ट हो गया है कि जो वाटर क्वालिटी थी ड्यूरिंग द छठ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जो अपोजिशंस है बीजेपी और कांग्रेस, वो आम आदमी पार्टी को कसूरवार ठहरा रहा है कि भाई छठ के समय पे एक तरह से जो है एक मुख्य मतलब जो हिंदू की पर्व है उस टाइम पे ये जो है साफ उफ नहीं करवा रहे हैं। तो ये एलिगेशन सब तो चलती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, छठ पूजा के लिए एक सेपरेट वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ कि देखिए, छठ एक हिंदू फेस्टिवल है और इसमें जो छठ पूजा में जो प्रेयर की जाती है वो सोलर डेटी, जो सूर्य भगवान है, उनको प्रेयर की जाती है। और छठी मैया जो सूर्य भगवान के सिस्टर है उनको पूजा जाता है साथ साथ। ठीक है, ये लगभग आप बोल सकते हैं कि दीपावली के 6 दिन बाद आप एक तरह से जो कार्तिक मास है, ठीक है, उसमें जो हिंदू कैलेंडर होता है विक्रम संवत के अनुसार छठे दिन होता है, मतलब दिवाली के जस्ट 6 दिन बाद इसकी स्टार्टिंग हो जाती है और ये 4 दिनों तक चलने वाला एक होली बाथिंग फेस्टिवल है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड में तो मुख्य रूप से मनाए ही जाते हैं और यहाँ के लोग जब माइग्रेंट होकर के दूसरे जगह पर चले जाते हैं तो वहाँ भी छठ मनाया जाता है। अब बात आती है कि हर एक छठ के समय में क्यों ये फोमिंग और आप बोल सकते हैं एक फ्रॉथ जो पॉल्यूशन है वो यमुना वाली कंसर्न होती है। ठीक है, तो देखिए रीज़न क्या है कि छठ जो है विंटर स्टार्ट होते ही मनाया जाता है और ये जो फोम है ना, बेसिकली जो वाटर डिटर्जेंट्स और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से आती है, जिसमें मुख्य रूप से फॉस्फेट्स होते हैं ना डिटर्जेंट में, मतलब कपड़ा धोने के बाद या आप बोल सकते हो कोई क्लीनिंग प्रोसेस के बाद जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें फॉस्फेट्स होते हैं। और ये फॉस्फेट्स जो है ना एनारोबिक बैक्टीरिया, देखिए एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, एक होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है तो जो बैक्टीरिया एयर में पलता बढ़ता है उसे हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और एक होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हवा के एब्सेंस में पलते बढ़ते हैं। तो फॉस्फेट के साथ एरोबिक बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस इफ्लुएंस में, और जब वो पानी में गिरता है ओखला बराज से तो वो पॉल्यूशन फोम को जनरेशन करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज़ फॉल करती है तो एक फोमिंग वहाँ पे पैटर्न ड्यू टू द स्ट्राइकिंग होता है। ठीक है, बट साथ साथ आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि केवल विंटर में। जो यमुना का कंसर्न है वो एक
ईयर राउंड फेनोमिना है। हमेशा आपको पता होगा कि जो यमुना के किनारे मोस्टली इंडस्ट्रियल जोन्स हैं और साथ साथ जितने भी हाई डेंसिटीज़ के मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो लोगों की एक तो ज़्यादा तादाद है वहाँ पे, तो जितने भी इफ्लुएंस और वेस्ट बाहर निकलते हैं वो अल्टीमेटली नदी में ही पहुँचता है। और साथ साथ चाहे वो इंडस्ट्री से हो या घर के इफ्लुएंस हो, तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो फेनोमेना एक तो ईयर राउंड है, बट विंटर के समय में इसकी ट्रेंड्स जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि विंटर में क्या होता है कि जो वाटर में ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, वो कम हो जाती है। और फिर उस टाइम पे एरोबिक कंडीशन कम होता है, एनारोबिक ज़्यादा हो जाता है, और फिर क्या होता है आपको फोमिंग पैटर्न बढ़ जाती है। रिवर जो है ना अभी भी लीन फेज में चल रहा है, वाटर की फ्लो बहुत कम है, तो पॉल्यूशन एक ही जगह पे एक्यूमुलेट करके रहता है और वो डाइल्यूट नहीं कर पाता, जिससे फोमिंग पैटर्न फिर से जनरेट हो जाता है। बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन सारे कंसर्न से एक तरह से रूबरू हैं। उन्हें पता है कि भाई अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में कभी कभी जो है ना जनता की इशू भी काम आती है। तो जो वहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट होते हैं उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो उन्होंने यूज किया एक सॉल्यूशन को एज अ डिफॉर्मर। तो उसमें डिफॉर्मर को स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाती है जो फोम है वो सेटल कर जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फॉस्फेट को रिएक्शन नहीं करने देता है फोम बनाने के लिए। अब आप बात करोगे सर ये डिफॉर्मर क्या है, तो देखिए डिफॉर्मर को हम एंटी फोमिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये एक केमिकल एडिटिव होता है जिसका काम ही है न्यूट्रलाइज करना फॉस्फेट्स के पार्टिकल्स को, ठीक है। और ये जो डिफॉर्मर है ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दैट इज NMCG से जो है अप्रूव्ड किया गया था। इसमें से जो कुछ एजेंट्स हैं जैसे इंसॉल्युबल ऑयल्स हैं, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेंस हैं, अदर सिलिकॉन्स हैं, सर्टेन एल्कोहल्स हैं, स्टीयरेट्स हैं, ग्लाइकोल्स हैं, और डिफॉर्मिंग मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर बता रहा है कि जब आप एजेंट्स को डालोगे तो वो एजेंट्स पहले पानी के अंदर जाएगी, और जब पानी के अंदर जाएगी तो एजेंट करता क्या आपको कि ये जो आप देख रहे हैं एक पिन के तरह जो है, ये पिन के तरह जो भी है ना, ये आपको क्लॉग कर लेता है, स्प्रेड करता है, और साथ साथ क्या करता है आपको फोम को यहाँ पे क्लॉग कर लेता है, और फिर उसको एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रेक करके उस कंपोनेंट को नीचे ले आता है, ठीक है। अब थोड़ा जान लेते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। देखिए ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है अंडर द सोसाइटी एक्ट 1860 और काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, और इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, ठीक है। आपने नमामि गंगे नाम का जो है एक मिशन का नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये 12 अगस्त 2011 को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत बनाया गया था, और पहले इसका जो एम था वो था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जो एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म था इस पार्टिकुलर मिशन का। और ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है इसको बनाया गया था अंडर द प्रोविज़न ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन जब NDA की गवर्नमेंट आई तो 2016 अक्टूबर में 7 अक्टूबर को इसको डिजॉल्व कर दिया गया, और इसके बदले जो है ना नेशनल काउंसिल फॉर रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा दैट इज़ नेशनल गंगा काउंसिल का निर्माण किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग MCQ को अटेम्प्ट कर लिए होंगे अब तक। चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए इसका आंसर होगा पेरिस बुक फेस्टिवल। आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी जो वर्तमान में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक रिट्वीट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ट्वीट को। यहाँ पे देख रहे हैं अप्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया एट द ग्लोबल लिटरेरी एक्स्ट्रावेगेंजा। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री, और यहाँ पे उन्हीं को रिट्वीट किया है यहाँ पे ऑनर टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारी वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।